नमस्कार दोस्तों खबरें डराने वाले भी हैं और दिलचस्प भी हैं। अब नए तरीके से जो कोरोना के बारे में जानकारियां आ रही हैं वो ये बताती हैं कि इसका जो अभी जो चरम है, इसका जो उत्कर्ष है, इसका जो ऊपर जाने वाली स्थिति है वो अभी आनी है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मिड जुलाई तक ये बहुत चरम पे पहुँचे। और अब दिल्ली के बारे में भी कहा जाता है, हमारे देश की राजधानी, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वहाँ पर हो सकता है कि ये 5-5.5 लाख तक तादाद पहुँच जाए एक ही शहर में। और मुंबई के बारे में तो अब ये कहा जा रहा है कि मुंबई जो है वो वुहान से भी ज़्यादा ऊंचा जा सकता है। जितनी वुहान की तादाद थी वो उससे भी ज़्यादा कहीं ऊपर जा सकता है। तो ये हालात ऐसे हैं, लेकिन इनके बीच में कई दिलचस्प बातें भी हैं जिनका ज़िक्र बड़ा ज़रूरी है। मित्रों, अभी कला की दुनिया में, अदब की दुनिया में और फिल्मी दुनिया में बहुत कुछ नया सामने आ रहा है। अब ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, इसने एक फ़ैसला नया लिया है, वो बड़ा अजीब है। उसने गाइडलाइंस जारी की हैं कि अब जो शूटिंग होगी उस शूटिंग में आप ये जो बगलगीर होने वाले या मिलने वाले या गले मिलने वाले जो सीन हैं, या करीब जाकर वो किसिंग के पोस्टर दिखाने वाले सीन, ये सब नहीं चलेंगे। कोरोना के वक्त में जब हम डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उनमें हम इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी बीमारी फैलने का एक अंदेशा भी रहेगा, जिस बात की रेस्ट्रिक्शन है कि आप इतने करीब नहीं जा सकते। आपको अगर कोई इश्को मोहब्बत की बात भी करनी है तो आपको 2 गज़ का फासला उसके लिए भी चाहिए। ये बड़ी अजीब और दिलचस्प स्थिति है जिससे निपटना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, और अलग अलग राय आने लगी हैं। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। उन गाइडलाइन के मद्देनज़र हमें सोशल डिस्टेंसिंग के जो असूल है, जो तयशुदा जो नॉर्म्स हैं, उनका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर वो भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब आप फिल्मों में कोई भी किरदार निभाने वाले दोस्त हैं, 2 मेल दोस्त भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आशिक और माशूक ही हों, 2 आशिक भी आपस में बात कर सकते हैं, और वो भी कई बार खुशी के माहौल में बगलगीर होने की कोशिश करते हैं। जब आप शूटिंग से पहले उनका टेस्ट ले लेते हैं, वो नेगेटिव पाए जाते हैं, तो उसके बाद आप एक नेचुरल वे से जो सीन आने वाला है उसको आप क्यों रोकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ इस बात की मुखालफत करने वालों का ये है कि ये भी एक तौर तरीका है, कोरोना का अपना बर्ताव है भाई। नेगेटिव पाए जाने के बाद भी कई बार ये अपना असर दिखा चुका है, और इसके बहुत सारे और भी ज़ाविये और भी कोण हैं जिन पर विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ छूट नहीं ले सकते वहाँ नहीं ले सकते। तो ये मान के चलिए मित्रों कि ये अप्रैल के बाद या अप्रैल में भी शूटिंग कुछ हुई हैं जिनमें ये चीज़ें बड़ी ध्यान में रखी गई हैं। और अब भी जो शूटिंग हालांकि बहुत कम चल रही हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं कि जो चीज़, फ़र्ज़ कीजिए आपने एक नज़दीकी का, एक मोहब्बत का सीन दिखाना है आशिक और माशूक के बीच में, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उनके जिस्मों को करीब लाइए। उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में 2 फूलों को दिखा दीजिएगा, टकराते हुए हवा में, आपस में टकराते हुए फूल दिखा सकते हैं। कोई भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप शारीरिक तौर पर उनको करीब दिखाएं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक नॉर्म है उसका आप उल्लंघन करें या उसको तोड़ें। और ये कोशिश करें ये बताने की कि हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। ये एहतराम जो है, ये कोई कानूनी शिकंजा नहीं है हमारे ऊपर। ये कुछ एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं जो हमें इस बीमारी से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए, इस वबा से बचने के लिए हमें उनका पालन करना ही होगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कुछ एक नॉर्म्स बन जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हम अपने कंडक्ट में अगर हम गंभीर नहीं होते और उसके जो अल्टरनेटिव तौर तरीके हैं वो तलाश नहीं करते, तो मित्रों ये एक मजाक होगा हालात के साथ कि अगर मई में एक फ़िल्म की शूटिंग हुई, मई में एक फ़िल्म बनी, या जून के महीने में एक फ़िल्म बनी, ये जो उस दौर में बनी जिस दौर में ये सारी की सारी चीज़ें लागू थी, पूरे के पूरे परिवेश में लागू थी, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने इतनी बड़ी छूट ले ली? तो ये छूट जो है, इसका बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम सिंबॉलिक रूप से प्रयोग करते हैं, जिनको हम
डायलॉग्स के ज़रिए भी बयान कर सकते हैं। उसमें अगर हम थोड़ी देर के लिए हम जज्बात को उभारने की कोशिश करने में जो हम नज़दीक के आलिंगन के जो चित्र दिखा देते हैं, अगर उनसे परहेज़ भी हो जाए तो क्या ये कोई मुमकिन नहीं है कि सिंबल्स के माध्यम से आप अपने भावों का इजहार कर सकें, अपनी बात कह सकें? तो ये मुमकिन है। इसलिए गाइडलाइंस का उल्लंघन किसी भी शक्ल में ना हो, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस बात पे अड़ा हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि जी सबके टेस्ट हों, जो नेगेटिव पाए जाएं तो उनको खुली छूट होनी चाहिए, छूट है भैया। सीधी सी बात यह है कि अब अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पॉजिटिव पाए गए हैं, वो सबके लिए है, उनके लिए भी है जो नेगेटिव पाए गए हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, जो घरों में बैठे हैं आराम से, जो किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट में उन पर कोई शक की उंगली नहीं उठी। तो ऐसे लोग हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इन बातों का, इन नॉर्म्स का ख्याल अदब के मामले में, फ़न के मामले में, कला के मामले में, फिल्मांकन के मामले में भी करना होगा। शुक्रिया दोस्तों।